तोता और मैना की कहानी। तोता और मैना की कहानी भारतीय पर्यावरण को बचाने और पक्षियों के महत्व को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी विभिन्न संस्कृति और भाषाओं में प्रसिद्ध हो चुकी है। यह नीति शास्त्र, वात्स्यायन, पंचतंत्र और अकबर बिरबल की कहानियों से प्रेरित होकर बनाई गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं एक बहुत ही होशियार तोता और उसकी मित्र मैना। तोता एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान पक्षी होता है जो लोगों की बातें सुनकर उन्हें दोहराता है। मैना एक संगीत से प्रेमी पक्षी होता है जो आकर्षक गायन कर सकता है। दोनों पक्षी एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त जाते हैं। एक दिन तोता ने अपने विचारों में एक विचार आने पर देखा कि अपने शहर के लोगों के बीच बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है और पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। उसने इसे अपने मित्र मैना के साथ साझा किया और दोनों ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तोता और मैना ने एक मीटिंग बुलाई और विचार विमर्श किया कि कैसे वे लोगों को पर्यावरण संरक्षण की ओर प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने यह सोचा कि वे अपने द्वारा गाए गानों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तोता और मैना ने तैयारी की और एक प्रदर्शनी आयोजित की जहां वे अपना संगीत प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। प्रदर्शनी में बहुत सारे लोग आए और तोता और मैना ने अपना सुंदर संगीत सुनाया। उनका संगीत इतना मनमोहक था कि लोग खुशी के साथ उन्हें सुन रहे थे। तोता और मैना ने गाने के बाद एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और लोगों के योगदान की आवश्यकता पर बल दिया। वे लोगों को जागरूक करने के लिए पेड़ पौधों को बचाने, वन संरक्षण करने, प्रदूषण कम करने और वातावरण संरक्षण के लिए सामर्थ्यशाली कदम उठाने की अपील की। तोता और मैना की यह प्रयास सफल रही और लोग उनके संगीत और भाषण से प्रभावित होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम का समर्थन करने लगे। लोगों ने इस प्रयास को सराहा और अपने आसपास के पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया। तोता और मैना ने अपने संगीत और भाषण को अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शित किया। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में जाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। उनके संगीत और भाषण ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति का योगदान पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण है। इस तरह तोता और मैना के प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण में सशक्त बदलाव आया। लोगों ने पेड़ पौधों की रक्षा, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और वन संरक्षण के लिए थोड़े बहुत कदम उठाए। तोता और मैना ने एक अद्वितीय योगदान दिया जो लोगों के मन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को जोर दिया। उनकी कहानी लोगों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बन गई और लोगों ने उनसे प्रेरणा ली ताकि वे अपने आसपास के पर्यावरण की देखभाल करें। वे पेड़ लगाने, वनों की संरक्षण करने, प्रदूषण कम करने और जल संरक्षण के लिए अपने कार्यक्रम में परिवर्तन लाए। तोता और मैना की कहानी ने लोगों के दिलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई और लोगों को समझाया कि हर व्यक्ति के पास पर्यावरण सुरक्षा में योगदान करने की शक्ति है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी कहानी में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दिया और लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई। तोता और मैना की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास वनस्पति, पशु पक्षी और पृथ्वी की संपूर्ण प्राकृतिक विरासत है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारा पर्यावरण हमारे अस्तित्व का आधार है और हमें उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए योगदान देने की जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास के पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रखवाला बनना चाहिए और जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमारे कार्यों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। तोता और मैना की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपने अद्यतनपूर्वक किए गए कदमों से पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और एक समरस और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए जो प्रकृति के साथ मिलकर चलने का प्रयास करती है। तोता और मैना की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और हम सबको सामर्थ्य और जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए। हमें अपने निकटतम में पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, बागवानी करनी चाहिए, जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण में भी अपना योगदान देना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए गैर हानि जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें सार्वभौमिक स्तर पर सुरक्षित और स्वच्छ जलवायु और धरती की जरूरत को महसूस करना चाहिए। नवाचारी और प्रगतिशील सोच के साथ हमें जल्द से जल्द सतत विकास की दिशा में बदलाव लाना चाहिए जो पर्यावरणीय संतुलन और मानवीय सुख को सुनिश्चित करे। इसके अलावा हमें अपने संगठनों, सरकारों और सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति और कानून की स्थापना करनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमें पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को महत्व देना चाहिए ताकि लोग अपने कार्यों के माध्यम से पर्यावरण के साथ संपर्क में रहे और स्थायी संशोधन का हिस्सा बने।